हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। आज की वीडियो जो है ना, ये थोड़ी सी पर्सनल हो सकती है। थोड़ा सा मैं ना ऐसे दिल से आप सभी से बातें करना चाहता हूं। मैं आप सभी को अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, आप भी मेरे को अपना बड़ा भाई मानते हो। तो एक बड़े भैया होने के नाते कुछ चीजें ऐसी हैं जो आसपास मैं देख रहा हूं सही नहीं चल रही हैं। तो मैं चाहता हूं वो आप सभी के साथ ऐसे 1-to-1 डिस्कस करूं। बिल्कुल भी कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, जो निकल रहा है वो मेरे दिल से निकल रहा है। मैं ये मान रहा हूं कि मेरे सामने मेरा छोटा भाई, मेरी छोटी बहन बैठी है और मैं उसे बैठा के आराम से चीजें समझा रहा हूं। एक विनती रहेगी कि शुरू से लेकर एंड तक ध्यान से सुनना पूरी वीडियो को। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन आप आज इस वीडियो से लेके जाने वाले हो, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। शुरुआत करते हैं, एक स्टोरी के साथ शुरुआत करते हैं। मेरी खुद की स्टोरी है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं। मेरी 6th 7th और 8th ये जो 3 क्लासेस थी ना, इन 3 क्लासेस में मैंने टॉप करा था। मतलब मैं कुछ ऐसी बढ़ाई नहीं करना चाह रहा हूं, अभी सुनते रहो, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। 6th 7th और 8th इन 3 क्लासेस में मेरे बहुत ही तगड़े नंबर आए थे। 9th एक ऐसी क्लास थी जिसमें मैं बहुत बुरा गिरा था। इतना बुरा गिरा था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। आज जब मैं उसको देखता हूं ना, तो उसके पीछे रीजन था कि ये जो 6th 7th 8th में मैंने टॉप करा ना, इसके अंदर, इसको देख के मेरे अंदर ऐसे घमंड आ गया कि यार मेरे को किसी टीचर की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, मेरे को किसी गाइड की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही हर चीज कर सकता हूं। ये घमंड जो है ना, इस घमंड ने मेरी 9th ले डूबी। तो कभी भी ना अपने अंदर घमंड मत आने देना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके अंदर घमंड आया, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपके अभी हाफ ईयरली हुए होंगे। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि आपके अच्छे नंबर आए हैं, आपके कैसे भी नंबर आए हैं, कभी भी ना घमंड को अपने सर पे मत चढ़ने देना। ये तो बहुत ही छोटे से एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको ये क्लासेस के दे रहा हूं। अभी आपके लिए 9th बहुत बड़ी क्लास है, पर यही घमंड जो है ना, अगर ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाता है ना, तो लाइफ में बहुत बुरे डिसीजंस हो जाते हैं, लाइफ में बहुत बुरा हो जाता है इस ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। तो इसलिए आपके कैसे भी नंबर आए हों, आपके अभी हाफ ईयरली हुए हैं, काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि भैया हाफ ईयरली इतने अच्छे नहीं गए, कुछ में अच्छे नंबर नहीं आए। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मेहनत अच्छे से करो, बस मेहनत इतनी करो कि भाई साहब आपके माँ बाप, आपके आसपास वाले लोग देख के डर जाएं कि भाई इतनी मेहनत कर कैसे रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात। 9th जो क्लास है ना, इसका मेन जो मकसद होता है वो होता है कि आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करे, आपके जो बेसिक्स है ना वो स्ट्रॉन्ग करे। मैंने देखा है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैंने देखा है बच्चे 9th क्लास में ना चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं, रट लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं। मैथ्स हो गई, आपकी साइंस हो गई, एसएसटी हो गई, ऐसे रट्टा मार लेते हैं कि यार नहीं समझ में आ रहा, रट लेते हैं। पर इस रट्टा मारने के कारण ना वो आगे जाके जो बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, 11th 12th के एग्जाम्स होते हैं, 11th 12th क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत मात खा जाते हैं। मैं आप सभी से बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पर उस कॉन्सेप्ट पे ना अच्छे से फोकस करना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आप सभी को मैथ्स के लेक्चर देता हूँ, आपने देखा होगा चैनल पे मैथ्स के लेक्चर्स आते हैं, क्वाड्रिलेटर्स दे रखा है आपका, ट्रायंगल्स दे रखा है आपका, लाइंस एंड एंगल दे रखा है, इसी तरह से सारे चैप्टर्स में डालूंगा। ये जो लेक्चर्स है ना, इनके अंदर कॉन्सेप्ट्स हैं। बाकी चैनल पे आप देखोगे 1-1 घंटे में चैप्टर करवा रखा है, 60-60 मिनट में चैप्टर करवा रखा है, पर यहाँ पे क्वाड्रिलेटर मैंने ऑलमोस्ट 3 घंटे में करवाया है। इसके पता है पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, मेरे को पता है कि शायद कम बच्चे देखें, पर जो बच्चे देखें ना, उनका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाए, उनका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि जब ये बेस लेके आप आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, तो आप देखोगे कि यार आप पूरी क्लास से बहुत आगे हो। बच्चों को यार बेसिक नहीं पता होता, बच्चे को ये नहीं पता होता एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की। आप ये बताओ 11वीं में, 11वीं का बच्चा है, उसे ये नहीं पता होता, उसे ये नहीं पता होता कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं 11वीं के बच्चे को। उसे ये नहीं पता होता रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसे ये नहीं पता होता कि आपके जो रूट के अंदर जो है क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। इतनी बेसिक बेसिक चीजें हैं जो 11वीं के बच्चे को पता नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वो 9th में हल्के में ले लेता है चीजों को। मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, है ना, क्यों दे रखे हैं? वो नोट्स आप देखोगे, आप प्रिंट करवा के देखोगे, वो इसलिए दे रखे हैं, इन नोट्स को मैंने इसलिए दे रखा है जिससे कि आप देखो कि यार कॉन्सेप्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो थी, कौन सी वीडियो थी, हाफ ईयरली की मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स लो। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मेरे को पर्सनली ओसवाल अच्छा लगता है, क्योंकि मैं 10th के जो बच्चे हैं उनको भी वही गाइड करता हूँ, जो आपके सीनियर वाले बच्चे हैं उनको भी मैं बोलता हूँ उसके जो क्वेश्चन बैंक्स हैं बहुत अच्छे हैं। तो मेहनत करो, ठीक है। आपने लेक्चर देख लिया, लेक्चर अच्छे से देखो, एनसीईआरटी अच्छे से करो, आपने ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स लिए उनको अच्छे से करो, बस रगड़ो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जितना आप मेहनत करोगे ना, आपके नंबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं नहीं फर्क पड़ता, पर आपका अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म में उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो जितनी जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करनी है आपको 9th में, ठीक है ना। बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। एक और देखो क्या है ना, मैं आपसे कितने 3-4 साल बड़ा हूँगा, ज़्यादा कुछ बड़ा तो हो नहीं, तो मेरे को पता है कि क्या चल रहा होता है आसपास, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम फंस भी जाते हैं कई बार, हम उनको पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर कोशिश करो हम उनसे दूर रहें, है ना। हम बहुत सारे हैं यार, मैं आपकी एज ग्रुप का हूँ तो मेरे को सब चीज़ पता है कि आउटिंग हो गई, बंकिंग हो गई, क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ घूमना, मम्मी पापा को झूठ बोल के जाना, क्लब्स वगैरह जाना, है ना, स्मोकिंग वगैरह, ये सब मेरे को पता है, सब चीज़ होती है। ये ना शॉर्ट टर्म मजे हैं। मैं बिल्कुल आपको बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ, ये मत समझना कि पापा की तरह ज्ञान दे रहा हूँ या मम्मी की तरह ज्ञान दे रहा हूँ, नहीं नहीं। मैंने वो देखे हैं 3-4 साल पहले चीज़ें, ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं यार, जो आपको लगेगा कि बहुत अच्छी हैं, पर ये आगे जाके ना आपके पीछे एक बहुत बड़ा बोझ लेके बैठ जाएंगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनते रहो यार। मेरे को पता है ये वीडियो में मैं बिल्कुल ही आपके साथ बहुत पर्सनल हो रहा हूँ, पर ध्यान से सुनते रहो। एक वर्ड होता है ट्रस्ट, है ना, सुना है। ये जो ट्रस्ट होता है ना, ये बना लेना अपने मम्मी पापा के सामने। अगर आपने ये ट्रस्ट जो वर्ड है ये बना लिया ना अपने मम्मी पापा के सामने, तो ये आपको बहुत काम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके माँ बाप, आपके मम्मी पापा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं बस आप बैठ के पढ़ लो, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहते, है ना। वो चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ लो, आप अच्छे से मेहनत करना सीख जाओ, और कुछ नहीं चाहते हैं। सबके माँ बाप बस ये चाहते हैं कि आप मेहनत कर लो। किस बोलते होंगे आपको कि मेरे को इतने % नंबर चाहिए, मेरे को इतने, मेरे को तेरे को यहाँ पे एडमिशन चाहिए, मेरे को IIT चाहिए, मेरे को तेरे को MBBS चाहिए, बोलते समय, पर अंदर बस वो ये चाहते हैं कि आप मेहनत करना सीख लो। तो इसलिए ना उनको बस पढ़ के दिखा दो। अगर आपने उनको सीरियसली पढ़ के दिखा दिया, उनके सामने आपने मक्कारी नहीं करी, आप झूठ नहीं बोल रहे उनको कि मैं ट्यूशन के बहाने बंक करके निकल गया, या मैं ट्यूशन के बहाने बंक करके निकल गया, या मैं दोस्तों के साथ ये सब थी, अगर आपने वो ट्रस्ट अभी बना लिया ना, तो वो ट्रस्ट आपको आगे बहुत काम आएगा। जैसे मैं बताऊं अपनी बात, मैं 11th-12th में कोटा में था, ठीक है, आप सभी को पता होगा, मैंने बहुत बार बताया। तो 11th-12th में जब मैं कोटा में था ना, तो मेरे पापा मम्मी कई बार सरप्राइज विजिट मान लेते थे हॉस्टल में। तो वो मेरे को देखते थे हॉस्टल में, या तो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं थक गया हूँ तो सो गया हूँ। वो ना, उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं देखा कि यार मैं दोस्तों के साथ गप्पे मार रहा हूँ, मैं फालतू में हांड रहा हूँ, मैं फालतू में इधर उधर गेड़ियाँ मार रहा हूँ, ये सब करते हुए नहीं देखा। तो उनके अंदर एक ट्रस्ट डेवलप हो गया कि यार ये जो बच्चा है ना, ये सही करेगा, ये कुछ गलत नहीं करेगा, ये जो भी डिसीजन ले रहा है ये सही ले रहा है। तो आज जब मैं उनसे बोलता हूँ ना कि ये यूट्यूब चैनल है मेरा, क्योंकि यार मेरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई है, तो औरों के माँ बाप क्या कहते हैं कि जॉब करो जॉब करो, पर आज मैं अपने बिजनेस को कर पा रहा हूँ, इस यूट्यूब चैनल को चला पा रहा हूँ। एक नहीं, 4-4 5-5 चैनल है हमारे, और बैकएंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं। उसके लिए पता है क्यों माने मेरे पेरेंट्स? वो इसलिए माने क्योंकि उनको मेरे ऊपर ट्रस्ट था कि यार ये जो भी कर रहा होगा कुछ गलत नहीं करेगा। कई बार आपने सुना होगा कुछ यूट्यूबर्स का क्या होता है कि उन्होंने चैनल खोला, पर उनके माँ बाप ने मना कर दिया कि नहीं करना है, चलो पढ़ाई पे ध्यान दे। मेरे पापा मम्मी ने कभी ऐसा नहीं बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है पढ़ाई भी करते रहो, ये भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था कि यार ये बच्चा सही करेगा। तो जो ट्रस्ट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मम्मी पापा सिर्फ ये चाहते हैं कि आप मन लगा के पढ़ लो। अगर आपने मन लगा के पढ़ लिया और कभी उनके सामने मक्कारी नहीं करी, आपने कभी उनके सामने झूठ नहीं बोला, तो वो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और वो आपको आज नहीं, वो आपको आगे करियर का डिसीजन होगा, आगे बहुत बड़े डिसीजन लेने होंगे ना, तब ये काम आएगा। मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, आपके सामने एक बैट्समैन आया, आप उसे कैसे जज करते हो कि वो अच्छा खेलेगा या बेकार खेलेगा? उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि उसने पिछले मैच में कैसा खेला था, तो आपको भी वैसे ही जज करा जाएगा। अगर आप पापा मम्मी के सामने गए कि पापा मम्मी मेरे को ये चीज़ करनी है, तो आपको कैसे जज करा जाएगा? आपको ऐसे ही जज करा जाएगा कि भाई आपने पिछले जो चीज़ें करी हैं उसमें तो कोई मक्कारी नहीं करी। अगर आपने मक्कारी करी होगी तो वो कहेंगे कि यार तूने तो पहले भी ये बोला था। पर आपने पहले अगर हर चीज़ अच्छी करी होगी, आपके पास्ट रिकॉर्ड्स अच्छे होंगे, तो बोला जाएगा अच्छा बैट्समैन है, ट्रस्टेबल बैट्समैन है, अच्छा करेगा। तो आपको भी ऐसे ही जज करा जाएगा। बहुत ही गहरी बातें हैं यार ये जो मैं आप सभी के साथ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है ये जो एज है ना आपकी इस समय वाली, बहुत भटकने वाली एज है। इस समय आपके साइड में बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे जो आपको चाहेंगे कि आपको पकड़ के बिल्कुल नीचे गिरा दें, बिल्कुल आपको ऐसे धराशायी कर दें। पर सिर्फ आपके माँ बाप होंगे ना जो चाहेंगे कि आप ऊपर रहो, तो वो आपको अभी दुश्मन भी लगेंगे। कई कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार पापा मम्मी भैया मेरे को बहुत मना करते हैं, बहुत ये करते हैं, वो आपको अभी दुश्मन लगेंगे। आप जब देखोगे ना 3-4 साल बाद, तो आपको लगेगा कि सिर्फ यही थे यार जो थे ये, और बाकी जो थे ना सब दोगले लोग थे। सिर्फ माँ बाप हैं जो साथ में रहेंगे, यही हैं जो हमारा भला चाहते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऊपर उठे, और सब चाहते हैं आप बर्बाद हो जाओ। इसलिए तो वो आपको कहते हैं कि चल पार्टी करने चलते हैं, वो इसलिए तो कहते हैं चल आज जो भी कारनामे हो रहे होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पॉइंट ये है कि ये जो आपकी एज है इस समय, मैंने इसलिए वीडियो बनाई
इसमें आप बहुत भटक सकते हो। बस एक चीज़ है कि अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म आप बहुत बड़ा उखाड़ो, तो इस समय पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ रगड़ो। आपने उठाई, अच्छे से एनसीईआरटी कर लिया, आपने अच्छे से आर डी शर्मा कर लिया, आपने क्वेश्चन बैंक्स उठा लिए, ठीक है, सब कर दो जितना भी है, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो जाए। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा ना, आप 11th-12th में ये देखोगे, 11th-12th में बच्चे रोते रहते हैं। क्यों रोते रहते हैं? क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग नहीं होता है। आपका तो अगर बेस स्ट्रांग हो गया ना ये 9th क्लास का, तो आप बहुत अच्छा कर लोगे आगे जाके, बिलीव मी। 9th 10th ये ऐसी क्लासेस हैं जो आपके बेस बहुत स्ट्रांग करेंगी। ये जो मैंने क्वेश्चन बैंक्स आपको बताया, उस सवाल वगैरह के, अभी से आपने अगर आदत बना ली इसको करने की, तो आप जब 10th में जाओगे, जब आप सैंपल पेपर्स करोगे, क्वेश्चन बैंक्स करोगे, तो आपको पता होगा कैसे करते हैं। कई बच्चे होते हैं 10th में पहली बार आते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। गॉट इट? तो यही सारी चीजें थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है किसी चीज का। अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, नहीं आ रहे हैं तो और मेहनत करेंगे और ऊपर जाएंगे, मेहनत में कमी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हार नहीं माननी। 10 बार गिरो कोई बात नहीं, 11वीं बार फिर उठो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना है, आग लगा देनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं अगले नोट्स में। जो भी चाहिए होगा मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। आपके लिए 24/7 आपके शोभित भैया खड़े हैं, ठीक है। समझ में आई होगी जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं। अगर कुछ ऐसा बोल दिया हो जो किसी को हर्ट करा हो तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, बस ये है कि मैं आपको छोटा भाई बहन समझता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बिल्कुल दिल से हर चीज़ शेयर करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। जाओ पढ़ लो, बाय बाय बाय, पढ़ लो बाय।